हेलो 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 भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो शुरू कर रहे हैं अपन, ध्यान देते रहना भाई, ठीक है। इधर इधर ध्यान से सुनते रहना भाई, ठीक है ना। अब देखो सुनो ना, अब देखो है ना, ध्यान दे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो। अब आपसे जो मैं कह रहा था ना, अल्किन की स्टेबिलिटी और वो क्या नाम से है ना, जो हमारे डेल्टा माइनस का स्टेबिलिटी है वो कैसे देखेंगे। अब देखो सुनो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर, ठीक है ना। अब देखो भाई ध्यान से ना, तो क्या करना है इसके अंदर, ध्यान से देखते रहो भाई, ठीक है ना। सुनते रहो अच्छे से, है ना भाई, क्लियरली, ठीक है। अब देखो करते रहना। अब देखो सुनो, ये हमारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। अब याद रखना, रिएक्टेंट हमारा आर एक्स है। ये नहीं कि भाई ये अब हो सकता है, ये आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जो ये हमारा लिया है ना, ये हमने आर लिखा है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, ये हमारा आर है, इधर ये हमारा आर है, ठीक है। तो आर अपन ने इसमें इसको ले रखा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट हमारा कुछ भी हो सकता है, या चाहे तो हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हमारा रिएक्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, रिएक्टेंट का मतलब है आर एक्स, मतलब अल्काइल के साथ में हमारा हेलोजन, अल्काइल के साथ में जब हमारा हेलोजन होगा तो वो हमारे इसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा भाई, समझ रहे हो। अब देखो सुनते रहो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनते रहो भाई, ठीक है। समझ गए। ये भी हो सकता है, या फिर आप ये भी ले सकते हो, या फिर कुछ भी ले सकते हो, बस आर एक्स हमारा होना चाहिए, आर एक्स हमारा होना चाहिए, समझ गए भाई। तो बात क्लियर है ना, आर एक्स हमारा होना चाहिए, और चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, रिएक्टेंट में ये, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, समझ गए, सुनते रहो ध्यान से, है ना। अब भाई ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल के साथ में हेलाइड होगा, मतलब इधर क्या होगा भाई, याद रखना, जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारा एल्काइल, एल्काइल हेलाइड, ठीक है। अब देखो सुनो, अल्काइल हेलाइड हमारा रिएक्टेंट होगा। अभी तक अपन जो पढ़ के आए, अब देखो इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। अपन इजीली इसको सोच सकते हैं, बस इसको याद रखना ना, अल्काइल हेलाइड हमारा रिएक्टेंट होगा बस। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्काइल हेलाइड होती है, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो भाई सुनो ध्यान से, ठीक है। तो कहानी को सुनते रहो भाई ध्यान से, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्लियर है भाई, ये रिएक्टेंट होगा। मैं इसमें बता देता हूँ कैसे है ना, हमारा डेल्टा माइनस का स्टेबिलिटी देख रहे हैं अपन, कैसे अल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। पहले मेरी बात सुनो, हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लेना। अगर आपको कभी भी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो भाई हमारा जो GOC है ना, वो मदद करेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वाला चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वो चैप्टर तुम्हें आता है ना, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आसानी से कर लोगे। तो मैं बता देता हूँ भाई, तो GOC का इसमें यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा भाई, इसका यूज़ होगा, इसका ये वाला चैप्टर का, GOC। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो और समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ध्यान दो भाई, ठीक है। तो भाई याद रख लेना हमेशा। अब मैं बताऊँ इस चीज़ को भाई, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर आपको कभी भी चेक करनी है ना, स्टेबिलिटी टू चेक स्टेबिलिटी, हमेशा याद रखना स्टेबिलिटी कैसे चेक होगी, ठीक है। ये चेक होगी हमारी भाई साहब, हमारे जो इफेक्ट होते हैं ना, इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो कि हम किसके अंदर करते हैं, GOC के अंदर करते हैं, जो कि हमारे GOC के अंदर है। तो मैं उन इफेक्ट को वापस बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो उनको बताता हूँ, ठीक है। और उनके स्ट्रेंथ भी बताता हूँ। देखो तो इफेक्ट होता है हमारे कौन कौन, सबसे पहले इफेक्ट है अपन जो देखते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर इफेक्ट है वो है मीजोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ होती है भाई, अब देखो सुनो, ये चीज़ है ना, देखो GOC के अंदर है। अब ऐसे थोड़ी अब मैं इसको यहाँ पढ़ाने लग गया तो फिर वो चीज़ GOC की है ना, तो GOC में बताऊँगा, उसको अच्छे से आप GOC के अंदर करना। तो मीजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर उसके बाद जो ताकतवर होता है वो होता है इसके बाद रेजोनेंस। अब ये भी मैंने GOC के अंदर बताया, रेजोनेंस, ठीक है। अब इसके बाद अपन करते हैं इसका जो अगला इफेक्ट है वो, ठीक है। तीसरा जो इफेक्ट इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है मीजोमेरिक, उसके बाद है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है भाई। तो ध्यान सुनो भाई, है ना इधर, ठीक है, अच्छे से। अब देखो इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो भाई ये है हमारे इफेक्ट को देखने का तरीका। सबसे पहले अपन को देखना मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर देखना रेजोनेंस, फिर देखना हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर देखना इंडक्टिव। अब मैं इसको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ होगा और आपको क्वेश्चन कराने के लिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो मेरा काम है तुम्हें समझाना, और है ना भाई। अब देखो ध्यान सुनो भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। डिटेल इन हमारा जो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिटेल इसकी GOC के चैप्टर के अंदर है, समझ गए भाई। GOC के चैप्टर के अंदर है, GOC का चैप्टर जाओ देखो और डिटेल को समझ लो, डिटेल को समझ लो, ठीक है। अब सुनो, तो ध्यान से सुनते रहना भाई, है ना, इधर ध्यान दे लेना ना भाई, ठीक है। अब देखो इधर, ठीक है, ये इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो 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 सुनो, तो इन इफेक्ट से अपन देखेंगे क्या, उनको वो क्या नाम है ना, वो डिटेल ऑन GOC, ठीक है। और सुनो, और मैंने है ना, सुनो, GOC के अंदर इनके है ना ऑर्डर भी बता रखे हैं कि भाई अगर ये नहीं समझ में आएगा, ये ऑर्डर्स इन GOC उसको आपको यूज़ लेना है भाई, ठीक है। ऑर्डर्स होते हैं GOC के अंदर, मतलब उसका ऑर्डर प्लस M का ऑर्डर माइनस M का ऑर्डर, इन सब के ऑर्डर है, ठीक है।
वो भी कितने कितने तरीके के होते हैं, सबका ऑर्डर बता रखा है मैंने, हाई वो इंडक्टिव का ऑर्डर, ठीक है। तो वैसे आपको चेक कर लेनी है, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। और अभी अभी थोड़ा हार्ड लगेगा अगर आपने नहीं पढ़ा है ना भाई। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो भाई, फर्स्ट गो जीओसी पे जाओ। और है ना, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, मेरे मेरे पता है, अगर अगर लेस टाइम है तो जो चीज़ बताओ ना बस वो पढ़ लो आप उसमें जाके। अगर बहुत कम टाइम है आपके पास तो आप क्या करो, जीओसी को जाओ, ठीक है। जीओसी में गए, डिटेल को पढ़ने के लिए जीओसी के अंदर गए, जीओसी के अंदर गए। हर एक इफेक्ट ना मीज़ोमेरिक से लेके हर एक इफेक्ट मैंने उसके अंदर बता रखा है, मीज़ोमेरिक से लेके सारे इफेक्ट जो लिख रखे हैं ना, उन इफेक्ट को क्या कर लो भाई, उन इफेक्ट को है ना मीज़ोमेरिक, इंडक्टिव, ऐसे करके 1 से लेके 4 है ना, चारों के चारों को है ना पढ़ लो, ठीक है। फिर मैंने है ना उसके अंदर इफेक्ट बता रखा है, और दूसरा है ना उसके ऑर्डर पढ़ लो बस। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो भी है ना आप बहुत कुछ कर लोगे भाई, ठीक है। तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली ज़्यादा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बता रहा हूँ, इफेक्ट पढ़ लो, इन सब की है ना डेफिनेशन जो बेसिक बेसिक मैंने बताई है वो पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी। और है ना इनके ऑर्डर को लर्न कर लो वहाँ जाके, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने मान लिया कि आपने वो लर्न कर लिया, अब मैं उसके आगे बता रहा हूँ, ठीक है। और वरना कहीं भी अगर आपने कर रखा होगा जब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो इससे पहले जियो को करना, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो भाई, ध्यान दो, है ना। चाहे इसके लिए तो मैं ना आपको एक अलग से सेशन भी दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पर अलग से सेशन तो नहीं, पर उसमें है, उसमें ज़रूर देखना आप इसको, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो, है ना भाई। अब देखो सुनो, अब ध्यान दे लेना, ठीक है, ध्यान दे लेना इधर, ठीक है। ये देखो, अब देखो रिएक्टेंट क्या है, मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है, रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट में कैसे कैसे अपन चेक करते हैं, देखो ये है। अब वो कैसे बन रहा था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, वो बता रहा हूँ। देखो ये हमारा एक्स इधर था, ठीक है, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। अब देखो सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है, ध्यान दे लेना भाई इधर, ठीक है, अच्छे से बताता जा रहा हूँ मैं ना। इस रिएक्टेंट से हमारे 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं भाई। देखो दोनों में से कोई भी मेजर हो सकता है भाई। देखो एक तो हमारा आ रहा था, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये देख लो, ये बना एक, और ऐसा ही इसका जो दूसरा ये वाला बना। तो इसमें 2 अल्किन बन रही है एक्स के हिसाब से, एक इधर और एक इधर, समझ रहे भाई। तो ये भाई दोनों के दोनों एनी कोई भी मेजर हो सकता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, बेस के ऊपर, बेस डेल्टा के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड हमारा लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करता है, उस पर जो हमने अब केसेस बताए थे ना उस केस से। तो कैसे अब आप देखोगे इसमें डेल्टा माइनस उसकी स्टेबिलिटी। अब देखो, अब इधर ध्यान दो भाई, अब इधर ध्यान दो भाई, ध्यान दो, है ना, ध्यान दे लेना, ठीक है, इधर में, ठीक है।